जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज वर्ल्ड में। मैं तेज श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ। नॉलेज की जंजीर में एक नई कड़ी को जोड़ता हूँ और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का वीडियो पहले से पड़ा हुआ है। जिन लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में ना पता हो वो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जैन धर्म की। दोस्तों, वैदिक सभ्यता जब चल रही थी और 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक काल माना गया और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के जो समय रहा 600 ईसा पूर्व तक उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। और उत्तर वैदिक काल तक पहुंचते पहुंचते वैदिक धर्म में भी कुछ कमियां पल गईं और उन कमियों को दूर करने के लिए बहुत से लोगों ने आवाज़ें उठाई और उसी में से कुछ लोग फेमस हो गए और नए धर्म का एक उत्थान होता है। तो ऐसे ही वैदिक धर्म के खिलाफ बहुत सारे धर्म जो उस समय उपजे थे और वैदिक धर्म के खिलाफ जो धर्म फेमस हुए वो हुए बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो मैं बता चूँगा आपको जैन बौद्ध धर्म के बारे में आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। हम जैन धर्म की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वैदिक काल में यज्ञों में बलियों और अन्य दिखावे वाली चीज़ों का बढ़ावा हो जाने के कारण आम जनमानस बड़ा त्रस्त हो गया था और इसी त्रस्तता को दूर करने के लिए कहीं गौतम बुद्ध ने संन्यास ले लिया, गृह त्याग कर दिया और लोगों को अहिंसा के बारे में बताया। ऐसे ही जैन धर्म जो वैदिक काल से ही वहाँ पर उसका उल्लेख मिलता है, जिसे गीता में कहा कृष्ण ने, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभित्यानां च धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी धर्म की हानि होगी मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होता रहूँगा। तो मानो वैसा ही कुछ था कि वैदिक धर्म में जो कमियां पल गई थीं उन कमियों को दूर करने के लिए या उसकी कमियों को बताने के लिए जो लोग उपजे, जिन लोगों ने इस धरती पे जन्म लिया और सच को लोगों के सामने ला करके रख दिया। तो दोस्तों, जैन धर्म के बारे में आपको बताऊं तो जैन धर्म बहुत पुराना है। ये बिल्कुल वैदिक धर्म के इतना ही पुराना बात होती है क्योंकि ऋग्वेद में भी जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, जो जैन धर्म है, जैन धर्म का संस्थापक जो हैं वो ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म का संस्थापक की बात कहेगा या तीर्थंकर की बात कहेगा, पहला तीर्थंकर किसे कहा जाता है तो ऋषभदेव को कहा जाता है। दोस्तों, जैसे जिस भी धर्म, कोई भी धर्म हो, उसमें जो गुरु होते हैं उनको कोई ना कोई नाम से जाना जाता है। ऐसे ही जो जैन धर्म है, जैन धर्म में जो गुरु होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उन्हें तीर्थंकर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? तीर्थंकर नाम दे दिया गया है। तो तीर्थंकर, पहला तीर्थंकर और जैन धर्म का संस्थापक की जब बात आती है तो आपको आंसर मिलता है ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे और अरिष्टनेमी, दो ऐसे जैन धर्म के तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख आपको ऋग्वेद में भी मिलता है। मतलब ऋग्वेद जब लिखा गया था तो ऋग्वेद में उस समय ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिला हुआ है ऋग्वेद में। क्वेश्चन आपसे कर देगा कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख कौन सी पुस्तक से मिलता है, या यूं कह लें कि ऋषभ कहेगा ऋग्वेद में कौन से जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है। तो आप ध्यान रखेंगे ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव कौन है? ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हैं और प्रथम तीर्थंकर हैं कौन? ऋषभदेव। ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह की जब बात करता है तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह वृषभ हो जाता है। वृषभ का मतलब जानते बैल होता है, तो वृषभ मतलब वृषभ की बात आएगी तो वृषभ किसका प्रतीक चिन्ह था? तो आपका आंसर रहेगा ऋषभदेव। दोस्तों, ऋषभदेव को समर्पित एक मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो माउंट आबू राजस्थान में है और ये समर्पित किया गया है ऋषभदेव को। और ये मंदिर जो बनवाया था ये भीम प्रथम के सेनापति बिमल शाह हुआ करते थे, बिमल शाह। उन्होंने माउंट आबू पे ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू में है और माउंट आबू कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। माउंट आबू को राजस्थान का सनसेट पॉइंट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और राजस्थान का शिमला भी माउंट आबू को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ऋषभदेव को समर्पित है ये मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है, एलोरा का कैलाश मंदिर जो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, विश्व का सबसे बड़ा एकाश मंदिर है। ये भी ऋषभदेव को ही समर्पित किया गया है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, ऋषभदेव से जो पॉइंट होंगे वो आपके यही रहेंगे
उसके बाद में आपको मैं ले चलता हूँ 23वें तीर्थंकर के पास में। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को आप जानेंगे, उसके बाद आप 23वें तीर्थंकर के पास पहुंचेंगे, पार्श्वनाथ के पास में। पार्श्वनाथ जी जो थे, इनका जन्म होता है काशी बनारस में। वाराणसी बोला जाता है, काशी बनारस वाराणसी एक ही बात होगी, ध्यान रखिएगा। तो पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर होते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प होता है। क्या होता है? सर्प होता है। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प होता है। तो पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था काशी बनारस में। इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन हुआ करते थे, और इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन की पत्नी हुआ करती थी वामा। तो वामा और अश्वसेन के पुत्र हुआ करते थे पार्श्वनाथ, और बनारस में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, संन्यास ले लिया, और 84 दिन की तपस्या करते रहे सम्मेद शिखर पे। उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। 84 दिन की तपस्या के बाद में इनको ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य बताए, 4 सत्य का वर्णन किया, और इन्हीं 4 आर्य सत्यों में 5वां जो आर्य सत्य होगा ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। जो पार्श्वनाथ ने 4 आर्य सत्य जो दिए, उसमें कहा गया सदा सत्य बोलिए, चोरी ना करिए, अपार संग्रह मत करिए, और हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 4 आर्य सत्य दिए। 5वां इसमें ब्रह्मचर्य की जब बात आती है, तो 5वां आर्य सत्य जो जोड़ा इसमें ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी के द्वारा दोस्तों जोड़ा गया था। और ये जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ के जो अनुयायी बने, पार्श्वनाथ के जो भी अनुयायी बने, मतलब चेला चपाड़े जो भी बने, उनको मानने वाले जो भी लोग बने, उनके ग्रुप को निग्रंथ कहा गया था। क्या कहा गया? उनको निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहते थे? निग्रंथ कहा जाता था। क्वेश्चन कर देगा आपसे तोड़ के कि निग्रंथ जैन धर्म के कौन से गुरु को मानने वाले लोगों को कहा जाता था? तो निग्रंथ कहा जाता था किसको? जो पार्श्वनाथ के अनुयायी हुआ करते थे, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। तो दोस्तों, पहले और 23वें तीर्थंकर के बाद में अब आपको जाना पड़ेगा आपको महावीर स्वामी के पास में। महावीर स्वामी के बारे में जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पहुंचना पड़ेगा 24वें तीर्थंकर के पास। 24वें तीर्थंकर बनेंगे महावीर स्वामी। यही जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर बनेंगे। तो जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी बनेंगे, और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक की बात करेगा, वास्तविक संस्थापक जब कहेगा तो भी आपका आंसर बनेगा, वो बन जाएंगे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बनते हैं और अंतिम तीर्थंकर होते हैं, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है। जो आग ऋषभदेव ने कभी लगाई थी, उसको मसाल बना दिया महावीर स्वामी ने। तो ऋषभदेव ने संस्थापना करी थी, लेकिन वास्तविक रूप से उसको जो प्रचार प्रसार का जो कार्य था वो किया था किसने? वो महावीर स्वामी के द्वारा किया गया था। दोस्तों, महावीर स्वामी जो थे, इन्होंने एक नारा दिया था, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान हुआ करता था। क्या हुआ करता था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान हुआ करता था। जैसे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था, ऐसे महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान हुआ करता था। लोग ने निगंठनाथ पुत्र भी कहते थे। निगंठनाथ पुत्र भी किसे कहा जाएगा? वो कहा जाएगा महावीर स्वामी को। तो दोस्तों, महावीर स्वामी जो हैं वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर हो जाएंगे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे। निगंठनाथ पुत्र इनको कहा जाएगा। और इन्होंने एक नारा दिया था, कौन सा? जियो और जीने दो। तो दोस्तों, महावीर स्वामी का जो जन्म होता है वो 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 540 ईसा पूर्व का समय था, और कुंडग्राम वैशाली में महाराज सिद्धार्थ, यात्रक कुल के महाराज सिद्धार्थ के यहाँ पुत्र का जन्म होता है। तो उसका नाम रख दिया जाता है वर्धमान। वर्धमान की माता का नाम त्रिशला हुआ करता था, और ये त्रिशला जो थी लिच्छवी शासक चेटक की बहन हुआ करती थी। लिच्छवी शासक चेटक की बहन हुआ करती थी त्रिशला, और त्रिशला माता होंगी वर्धमान की, और पत्नी हो जाएंगी किसकी? पत्नी हो जाएंगी सिद्धार्थ की। कंफ्यूज मत होइएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और यहाँ पर महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या है? वो सिद्धार्थ है। तो सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिताजी का नाम है, और माताजी का नाम त्रिशला है, और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। वर्तमान में इसे वासुकुंड के नाम से भी जाना जाता है। इनके बड़े भाई थे नदिवर्धन,
महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदिवर्धन थे और उनकी बहन जो थी वो सुदर्शना थी। आगे जब ये बड़े होते हैं तो इनका विवाह कर दिया जाता है यशोदा के साथ में। इनकी पत्नी का नाम यशोदा होता है। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और यहाँ महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा है। यशोदा के साथ इनका विवाह होता है। कुछ समय के बाद इनके घर में एक पुत्री का जन्म होता है और उस पुत्री का नाम वो रखते हैं बड़े प्यार से अनुजा प्रियदर्शनी। बहुत ही प्रिय थी उनको, तो अनुजा प्रियदर्शनी उसका नाम रख देते हैं। तो जब ये पुत्री बड़ी होती है तो इसके लिए एक दामाद ढूंढते हैं, मतलब अब उसके लिए उसकी शादी भी तो करनी है। उस लड़की के लिए, अनुजा प्रियदर्शनी के लिए एक लड़का पसंद किया जाता है। लड़के का नाम जामिल होता है। जामिल का विवाह अनुजा प्रियदर्शनी के साथ हो जाता है। इस प्रकार जामिल क्या होता है, जामिल महावीर स्वामी का दामाद हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक के बातों में आपको पता चला कि महावीर स्वामी 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में पैदा होते हैं महाराज सिद्धार्थ के यहाँ, और माता का नाम त्रिशला था इनके। उसके बाद में जब ये बड़े होते हैं तो इनका विवाह कर दिया जाता है। किसका, महावीर स्वामी का विवाह कर दिया जाता है यशोदा के साथ में, और एक पुत्री होती है जिसका नाम अनुजा प्रियदर्शनी होता है, उसका विवाह ये कर देते हैं। और विवाह जिससे करते हैं वो होता है जामिल। दोस्तों ये जामिल वही जामिल है जो महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी बनेगा और प्रथम विरोधी भी बनेगा। प्रथम अनुयायी की बात करेगा कि महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था, तो आपका आंसर बनेगा कि महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी इनका दामाद मतलब जामिल था। इतना सब कुछ करने के बाद में कुछ समय बाद माता पिता की मृत्यु हो जाती है और गौतम बुद्ध तो फेमस हो चुके थे और उनकी ख्याति फैलने लगी थी। तो वर्धमान के मन में भी कहीं नहीं कहीं था कि चलो बाहर निकलते हैं, ज्ञान को इकट्ठा करते हैं और लोगों को ज्ञान बांटते हैं। महावीर स्वामी ने क्या किया, 30 वर्ष की अवस्था में जब इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, गृह कार्य से मुक्त हो चुके थे, पुत्री थी उसका विवाह कर दिया था और सांसारिक जीवन में मन नहीं लग रहा था। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया, अपने बड़े भाई के हाथ जोड़े, कहा भैया मैं चला, अपना रास्ता कुछ और है और अब मैं साम्राज्य के बारे में कोई भी आपसे कोई भी शिकायत नहीं करने वाला हूँ या कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा साम्राज्य आपका, अब मैं चला तपस्या करने। तो दोस्तों 30 वर्ष की अवस्था में वो घर छोड़ देते हैं और निकल पड़ते हैं ज्ञान की तलाश में, तपस्या करने लगते हैं और 12 वर्ष लग जाते हैं उनको ज्ञान प्राप्त करने में। 12 वर्ष उनको लग जाता है ज्ञान प्राप्त करने में। और उसके बाद में वो जब पहुंचते हैं जंभी के निकट रिजपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, और उनको वहीं पर फिर ज्ञान प्राप्त होता है और 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वहीं से वर्धमान महावीर हो जाते हैं। तो जंभिक के निकट रिजपालिका नदी के किनारे एक वृक्ष को उन्होंने चुना था, साल वृक्ष था वो, और उसी के नीचे बैठकर वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब ज्ञान इकट्ठा हो गया, बांटना तो पड़ेगा ही। गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे तो महावीर स्वामी भी उपदेश देंगे। तो ज्ञान का मतलब ही तभी होता है जब उसको कोई समझने वाला हो, तब उसको बताया जाए, वरना ज्ञान जो होता है वो अपनी महत्वता को खो देता है। तो महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्होंने उपदेश देना शुरू किया। पहला उपदेश ये देते हैं जाके राजगृह में इनका पहला उपदेश होगा और प्राकृत भाषा में ये उपदेश देंगे। इनके जो भी उपदेश आएंगे वो प्राकृत भाषा में होंगे, क्योंकि इससे पहले गौतम बुद्ध जो उपदेश दे रहे थे वो पाली भाषा में थे, और इनके उपदेश जो होंगे प्राकृत भाषा में होंगे। और प्राकृत भाषा को अर्धमागधी भाषा भी कहा जाता है। महावीर स्वामी के उपदेशों से प्रभावित होकर के नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा या चंदना इनके प्रभाव में आ जाती हैं और जैन भिक्षुणी बन जाती हैं। आपसे क्वेश्चन करेगा कि जैन धर्म की प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी, तो आपका आंसर बनेगा चंपा या चंदना। नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा या चंदना महावीर स्वामी की प्रथम महिला अनुयायी बनती हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध ने प्रथम महिला जो थी वो
प्रजापति गौतमी जिनको बौद्ध संघ में प्रवेश दिया था, कुछ ऐसे इसको भी याद रखिएगा। तो दोस्तों उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, बहुत से लोग, बहुत से राजा महावीर स्वामी के अनुयायी हो जाते हैं। बहुत से शासक जैसे कलिंगराज खारवेल जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी हो जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को तो आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु के द्वारा दी जाती है। और राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष ये सब जैन धर्म को मानने वाले थे। और जैन धर्म को अंतिम शासकीय संरक्षण की बात करूं, राजाओं की तरफ से अंतिम शासकीय संरक्षण जैन धर्म को मिला था, वो गुजरात के सोलंकी शासकों के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों महावीर स्वामी क्या करते हैं, बहुत सारे उपदेश देते हैं, अपने उपदेशों को प्रचार प्रसार करते हैं। और जो आया है वो जाएगा। महावीर स्वामी का भी वक्त आ गया, उनको भी जाना पड़ा। 468 ईसा पूर्व की बात है, पावापुरी में महाराज शस्तिपाल के महल में इनविटेशन था, वहाँ पर पहुँचे थे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है 72 वर्ष की अवस्था में। तो 468 ईसा पूर्व पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में मल्ल शासक शस्तिपाल के महल में इनकी मृत्यु हो जाती है। और हम जानते हैं कि जब भी किसी धर्म के संस्थापक की मृत्यु होती है तो फिर आगे चल करके वो धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। जैसे कि हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था कि गौतम बुद्ध के मरते ही बौद्ध धर्म जो था वो बट गया था, कभी स्थविर और महासंघिक में बटा तो कभी बट गया जाकर के वो हीनयान महायान में जाकर के बट गया। ऐसे ही अब हमारा जैन धर्म जो है ये महावीर स्वामी के जाने के बाद में ये बटने वाला है, दो भागों में बट जाएगा और यही कहलाएगा श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में मशहूर हो जाएगा। दोस्तों जैन धर्म जो है, जैन ग्रंथ जो हैं, उन जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है, जैन मठों को बसादी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जैन मठों को बसादी कहते हैं, जबकि जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। दोस्तों उनके मरने के बाद में, महावीर स्वामी के मरने के बाद में चेला चपाटे जितने भी थे, महावीर स्वामी ने पहले ही अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांट दिया था, 11 ग्रुपों में बांट रखा था। और आर्य सुधर्मा एक था, आर्य सुधर्मा जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जिंदा रहा और वो जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक बना। थेरा कहेगा प्रथम थेरा या प्रथम उपदेशक कौन बना था? तो प्रथम थेरा और उपदेशक की जब बात आती है तो बना था आर्य सुधर्मा। तो आर्य सुधर्मा जो था महावीर स्वामी के बाद में प्रथम उपदेशक बनता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे करेगा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद पहला उपदेशक या पहला थेरा कौन बना था, तो आपका आंसर बनना चाहिए क्या? आर्य सुधर्मा। दोस्तों जब महावीर स्वामी मर जाते हैं, जितने भी चेला लोग होते हैं इकट्ठा होते हैं और जैसे कि बौद्ध संगीतियाँ हुई थी ऐसे ही जैन संगीत का आयोजन किया जाता है। पहली जैन संगीत जो होती है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की जाती है। ये ईसा पूर्व की बातें हो रही हैं, 300 ईसा पूर्व, मतलब अभी चंद्रगुप्त मौर्य मरा नहीं है। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मरा था। तो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, आपको पता है। और उसी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, जैन धर्म को अपना चुका था भद्रबाहु के द्वारा, और उसी में क्या किया गया, इसने जैन धर्म को अपना लिया था। तो पाटलिपुत्र में जो पहली जैन संगीत होती है और वहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है स्थूलभद्र को। स्थूलभद्र जो थे उन्हें वहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों दूसरी जैन संगीत की बात करूं तो दूसरी जैन संगीत जो थी 6ठी शताब्दी में, ये वल्लभी गुजरात में आयोजित की जाती है। 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में, और यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं देवर्षि क्षमा श्रवण। देवर्षि क्षमा श्रवण जो होते हैं दूसरी जैन संगीत के अध्यक्ष बनते हैं। दोस्तों मथुरा कला आपसे कहे कि मथुरा कला का संबंध कौन से धर्म से है, आप फटाक से आंसर बताइएगा, जैन धर्म से संबंधित है। आपसे कहेगा कि कि मथुरा कला कौन से धर्म से संबंधित है, तो मथुरा कला का संबंध कौन से धर्म से हो जाएगा? जैन धर्म से हो जाएगा। आपसे कहेगा स्यादवाद का संबंध कौन से धर्म से है, तो स्यादवाद का संबंध भी हो जाएगा जैन धर्म से। अनेकांतवाद की बात करेगा, अनेकांतवाद भी हो जाएगा, जैन धर्म संबंधित हो जाएगा।
त्रिरत्न की बात करेगा दोस्तों, जैसे त्रिपिटक की बात आती है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म में होते हैं और त्रिरत्न जैन धर्म में है। तो त्रिरत्न की बात करेगा, अणुवत सिद्धांत की बात करेगा, ये सब आपके संबंधित हो जाएंगे, जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे। दोस्तों संलेखना एक विधि होती है जैन धर्म में, संलेखना विधि, इसके द्वारा लोग अपने अंतिम समय में खाना पीना छोड़ देते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसी विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जान दी थी। ध्यान रखिएगा, संलेखना विधि कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, संलेखना विधि जो है वो कौन से धर्म से संबंधित है। दोस्तों जैन तीर्थंकर जितने हुए, 24 तीर्थंकर हुए। मैं बता चुका हूँ आपको, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की बात आती है। 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे, इनका प्रतीक चिन्ह की बात करेगा तो इनका सिंह याद रखिएगा। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? वो सिंह होता है। जैन तीर्थंकर जो हैं, कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर हैं। और जैन तीर्थंकर की जो जीवनियां हैं, वो जीवनियां लिखी गई किसके द्वारा? भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई। और उस पुस्तक का नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र पुस्तक में जैन तीर्थंकरों की जीवनियां को समाहित किया गया, एक पास एकत्रित किया गया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। ऐसे ही जैन ग्रंथ जो हो गए, जैन ग्रंथों को आगम कहा जाएगा, जैन मठों को बसादी कहा जाएगा। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कौन से किताब में मिलेंगी, ये आपका अगर क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर बनेगा कल्पसूत्र पुस्तक में जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। और ये कल्पसूत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है। ये भद्रबाहु कौन है? ये भद्रबाहु वही भद्रबाहु है जिन्होंने जैन धर्म को जैन धर्म की दीक्षा दी थी। जैन धर्म को दीक्षा देने वाले कौन थे? जैन धर्म की दीक्षा देने वाले भद्रबाहु थे। दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय की बात करेगा। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर की जब बात आएगी तो आप बोलिएगा कि जैन धर्म से संबंधित ये संप्रदाय हैं। दोस्तों कुछ संत ऐसे हैं जैन धर्म में जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जो संत हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? श्वेतांबर। जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और सफ़ेद पट्टी मुंह पर बांधे रहते हैं, और उनको फिर श्वेतांबर कहा गया। दूसरे होते हैं दिगंबर। दोस्तों दिगंबर जो होते हैं उनका थ्योरी अलग है, वो कुछ और ही मानते हैं। जैसे महावीर स्वामी थे, तपस्या में लीन थे, ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो नग्न अवस्था में घूमने लगे थे, वो कपड़े नहीं पहनते थे। वो कहते थे कि ये 10 दिशाएं मेरा वस्त्र है, मैं वस्त्र धारण करके क्या करूं? तो वो दिगंबर कहलाए। उन्हीं की परिपाटी को आगे बढ़ाया और श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक हो जाते हैं स्थूलभद्र। वहीं दिगंबर जो थे, दिगंबर के संस्थापक हो जाते हैं भद्रबाहु की यहाँ पर बात आ जाती है। तो दिगंबर लोग जो थे वो 10 दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे और कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, वो नग्न अवस्था में घुमा करते थे। महावीर स्वामी के साथ ही तपस्या करते थे मौखलीपुत्र गोशाल। मौखलीपुत्र गोशाल भी महावीर स्वामी के साथ तपस्या करते थे और मौखलीपुत्र गोशाल ने महावीर स्वामी के साथ थोड़ा समय गुजारा, लेकिन उसके बाद में कुछ मतभेद हो गए, वाद विवाद बन गया, मति का भेद होते ही मतभेद हो गए और वो उनसे अलग हो गए। तो मौखलीपुत्र गोशाल ने क्या किया? मौखलीपुत्र गोशाल ने अपना एक अलग ही संप्रदाय बना लिया। उन्होंने बनाया आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? मौखलीपुत्र गोशाल हो जाएंगे। तो ये आजीवक संप्रदाय जो बना, उस आजीवक संप्रदाय का अनुयायी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार ने कौन से धर्म को अपनाया था? वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? मौखलीपुत्र गोशाल हुआ करते थे। तो दोस्तों जैन धर्म जो रहा, जैन धर्म में आपके लिए इतने ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे जिनको आपको याद रखना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के गुरुओं को क्या कहा जाता है, जैन धर्म में कितने गुरु हुए, कौन से गुरुओं का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, कौन से गुरु 23वें गुरु कहलाते हैं। पार्श्वनाथ की बात करेगा, पार्श्वनाथ के बारे में बात आएगी। 4 आर्य सत्य किसने दिए? वो दिए थे किसने? वो दिए थे पार्श्वनाथ ने। और उसमें 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ने वाले कौन थे? वो हमारे महावीर स्वामी थे। फिर आपको महावीर स्वामी का डाटा याद रखना है कि महावीर स्वामी जो थे कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, किसके यहाँ पैदा हुए, उनके माता कौन थे, उनके पिता कौन थे, और उन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, उनकी पत्नी कौन थी, और पत्नी थी तो पुत्री कौन थी, पुत्री थी तो उनका पति कौन था, मतलब उनका महावीर स्वामी का दामाद कौन था।
फिर आगे चल के जब वो घर छोड़ देंगे बड़े भाई की आज्ञा के बाद, और फिर उसके बाद ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उपदेश देना शुरू करेंगे। उपदेश का उद्देश्य यही होगा कि लोग इकट्ठे हो जाएं, कुछ राजा उनके अनुयायी भी बन जाएंगे और जैन धर्म का प्रचार प्रसार होने लगेगा। कुछ शासक जैन धर्म को संरक्षण भी देंगे। जैसे मैंने आपको बताया, जैन धर्म को अंतिम शासकीय संरक्षण गुजरात के सोलंकी शासकों ने दिया था। और बहुत से लोगों ने मंदिर भी बनवाए। जैन तीर्थंकर की बात होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है रणथंभौर का जैन मंदिर वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था। रणथंभौर का जो जैन मंदिर है वो बनवाने वाले थे पृथ्वीराज चौहान। आपसे कहेगा श्वेतांबर दिगंबर कौन से धर्म से संबंधित है, फटाक से बोलिएगा जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कौन सी पुस्तक में, फटाक से बोलिएगा कल्पसूत्र पुस्तक में है। तो दोस्तों, जैन धर्म के बारे में इतनी जानकारी आपको हमेशा अपने पास रखनी पड़ेगी। आपके कंपटीशन के लेवल के लिए जैन धर्म की जानकारी आपके पास इतनी तो हमेशा ही होनी चाहिए। इस जानकारी के दायरे में अगर क्वेश्चन फिर आता है, फिर आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा। कोशिश करूँगा जल्दी ही नए वीडियो को आपके पास लाऊं और उसको आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि ये जंजीर जो है टूटनी नहीं चाहिए। नॉलेज की कड़ी जो है, कड़ी से कड़ी जो जुड़ रही है, वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपनों के लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं। जय हिंद, विजय हिंद।